ये हमारा पहला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। तो एक एग्जाम था, उसमें टोटल 1100 बॉयज थे और 900 गर्ल्स थी। 50% ऑफ द बॉयज, मतलब जितने टोटल बॉयज हैं उसमें से 50% एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास एग्जाम। तो जो इतनी गर्ल्स हैं उसमें से 40% पास हो गई हैं और जितने बॉयज हैं उसमें से 50% पास हो गए। फिर पूछे परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड। तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड कितने हुए हैं, हम पहले ये बताना चाहिए कि कितने बच्चे एक्चुअल में फेल हुए हैं, फिर उसकी परसेंटेज निकलेगी कितने फेल हो गए हैं, कितने टोटल थे, फिर इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आती है किसी चीज़ की। तो इसमें पहले हम ये करेंगे कि कितने पास हुए हैं, हमें ये पता चलेगा। तो 50% बॉयज जो हैं 1100 में से पास हो गए। 50% ऑफ 1100 जो है पास हो गए। तो ये कितना हुआ, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, बचा हमारे पास 55। 550 जो है टोटल बॉयज जो है वो पास हो गए। तो फेल कितने हुए, 1100 माइनस 550, 0 0 10, सो ये आ गया हमारे पास 5 फिर से। तो 550 बॉयज जो है वो पास हुए हैं, 550 क्या हो गए हैं, फेल भी हुए। फेल वाले बच्चे कितने आ गए बॉयज, 550। फिर है हमारे पास 40% लड़कियाँ पास हुई, मतलब 40% ऑफ 900। तो इसको हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 900। तो ये आ जाएंगे हमारे पास कि कितनी पास हुई है, ये हमें पास की परसेंटेज बताई हुई है। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 9 4 36, तो आ गया 360। 360 जो गर्ल्स हैं वो पास हुई हैं। तो फेल कितनी हुई हमें कैसे पता चलेगा, 900 टोटल गर्ल्स थी, उसमें 360 पास हो गई। तो फेल करेंगे माइनस आ जाएंगी बाकी, ये 8 ये 10, सो ये 4 ये 5। तो टोटल 540 जो गर्ल्स हैं वो फेल हो गई हैं, ये हो गई फेल वाली। तो टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं, 550 और 540। तो 550 बॉयज और 540 गर्ल्स जो है वो फेल हो गई। तो टोटल करके कितना हुआ इनका, तो 1090 टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए। इतना पता लग गया हमें। पर अब हमें ये भी बताना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जितने की टोटल बॉयज हैं और जितने की टोटल गर्ल्स हैं। तो टोटल बॉयज कितने हैं 1100, टोटल कितनी गर्ल्स कितनी है 900, 0 0 ये 10। टोटल बच्चे कितने हो गए हमारे पास 2000, उसमें से फेल कितने हो गए ये सारे। तो हमें परसेंटेज निकालनी थी फेल वालों की। तो जितने फेल हुए हैं वो ऊपर, जितने टोटल हैं वो नीचे। तो परसेंटेज निकालने हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना था। ये जीरो कैंसिल, 2 0 इसके 2 0 से कैंसिल, बचा 2 से डिवाइड करके। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 पे 9 नीचे आ गया, 4 सॉरी 8 आता है, 4 पे 1 पॉइंट लगा के। तो ये हमारे पास कितनी परसेंटेज आ गई, टोटल 54.5% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए टोटल में से। क्योंकि हमें टोटल पूछा हुआ, टोटल परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इज। तो हमें ये नहीं पूछा कि गर्ल कैंडिडेट बॉय कैंडिडेट, ये नहीं, टोटल पूछा हुआ। तो टोटल के हिसाब से हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45% ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 30% ऑफ 90 इक्वल टू 30% ऑफ 210। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इसमें क्वेश्चन मार्क की। इधर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे लिख लेते हैं 45% ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 30% ऑफ 90 इक्वल टू 30% ऑफ 210। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क है मतलब इसको x मान लेते हैं, हम इसकी वैल्यू ही निकालनी है मेन। प्लस 30% का साइन हटाएंगे तो 100 नीचे डिवाइड में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 90 हो गया इक्वल टू 30% की जगह हमने परसेंटेज का साइन हटाना, फिर से 100 से डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आ गया 210। तो पहले तो हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे, इसमें बहुत सारे साइन है, एक ऐड का भी है और मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। तो ब्रैकेट ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे ऑफ लिखा था तो हम सबसे पहले यही सॉल्व कर लेते हैं, मतलब सबसे पहले इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। प्लस को हम लास्ट में करेंगे, एडिशन का साइन बाद में, प्लस हम बाद में करेंगे, पहले बाकी अंदर आगे पीछे का सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर ये जीरो कैंसिल और ये वाला ये कैंसिल। 45 के टेबल 5 पे आता है 9 पे और 5 में आता है ये 2 पे। तो हो गया 9/20 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 3 और 9 में 3 9 27 इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 पे आ गया 63। बस अब ये इतना सा रह गया 9/20 को इंटू एक्स, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 63 माइनस 27। इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, 5 13 14 6 तो आ गया 36। 9/20 इंटू एक्स हमें निकालनी है वैल्यू एक्स की, बाकी सब हमें नंबर से दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी खाली। 20 यहाँ डिवाइड में दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू 36 इंटू 20 और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 9 के टेबल में 36 कितना आता है 4 पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 आ गई इसकी वैल्यू। क्वेश्चन में दिया ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे इस ऑर्डर में लिखा है वैसे उनकी ये भी सेम चीज होगी। जैसे कि ए पहले लिखा तो यहाँ पे 20 पहले लिखा मतलब ए का मतलब कि 20 इसका है, फिर बी और फिर सी इधर 30 लिखा था मतलब बी और 30 ये है और सी और 60 सेम, तो जिस सीक्वेंस में पहले दिया उसी सीक्वेंस में उनकी वो वाली चीज़ें। तो ए का हमें कितना दिया हुआ है 20 डेज, बी दिया है हमें 30, सी दिया हमें 60। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तो कितने दिनों में, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू मतलब ए कितने दिनों में काम कर पाएगा अगर उसको हर तीसरे दिन पे, मतलब एक दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन भी ए कर रहा है, फिर तीसरे दिन पे बी और सी को असिस्ट करें। असिस्ट का मतलब क्या, हेल्प करें। तो बी और सी मतलब तीसरे दिन क्या हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तीसरे दिन ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और बाकी के दिन ये ए अकेले ही काम कर रहा है, मतलब 2 दिन इसने अकेले काम किया, फिर तीसरे दिन ये आ जा रहा है, फिर 2 दिन ए अकेले काम कर रहा है बी और सी, फिर तीसरे दिन आ जा रहे हैं। तो हमें अब इसको काउंट करना है। सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या, टोटल वर्क कितना हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं इनका 20 30 और 60। 2 के टेबल से जाएंगे 10 15 और ये 30, 5 के टेबल से जाएंगे 2 3 और 6, फिर 2 के टेबल से जाएंगे 2 1 3 ये 3 के टेबल से जाएंगे तो ये 1 1 1 हो गया, 3 2 से 6 6 5 30 30 इंटू 2 हो गया 60। एलसीएम कितना आ गया 60। तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 के टेबल में 60 आता है 3 पे, बी जो है वो 30 तो 30 के टेबल में 60 आता है 2 पे, 60 टेबल में जो है 60 1 पे आता है। तो इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो हर क्या हो रहा है, कितने दिन में काम खत्म होगा, तो टोटल काम तो 60 है। तो हम डेज बना लेते हैं, मतलब एक दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन भी ए ही आ रहा है, तीसरे दिन ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, क्योंकि ए को कौन हेल्प कर रहा है तीसरे दिन पे, हर तीसरे दिन पे बी और सी हेल्प कर रहे हैं। तो तीसरे दिन पे ये तीनों बैठे हैं और बाकी 2 दिन जो है बीच में वो ए ही अकेले, फिर ए आएगा, फिर तीसरे दिन अगले तीसरे दिन पे ये तीनों हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हम, पहले दिन ए ने कितना काम किया 3 दिन का, दूसरे दिन भी ए अकेले है 3 दिन काम करेगा, 3 काम करेगा, 3 दिन में 3 काम करेगा, 3 फिर ए जो है वो 3 काम करता है, बी जो है 2 काम करता है और सी जो है 1 काम करता है। तो इनको ऐड कर लेंगे, तीसरे दिन का ये टोटल हो जाएगा, फिर ए फिर से 3 काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी 3 काम, फिर तीसरे दिन ये सारे आ जाएंगे 3 + 2 + 1। तो अभी हम निकालते हैं कितने दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन ये 3 दिन ये 4 दिन ये 5 दिन और ये 6 दिन। तो ये टोटल कितना काम होगा 6 दिन का। इनको हम काउंट करके देखेंगे इन्होंने कितना काम कर दिया इसमें। 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 1 10 10 + 2 12 12 + 3 15 15 + 3 18 18 + 2 20 20 + 3 23 और ये आ गया 24। तो 6 दिन में इतना काम किया इन्होंने 24 का।
24 काम कर लिए। तो अगले 6 दिन मतलब फिर से सेम ऐसे सीक्वेंस बनेगा ना कि ए आ रहा है फिर ए प्लस बी, तो अगले 6 दिन भी ऐसे कितना काम हो जाएगा हमारा, फिर से 24 दिन। तो अगले 6 दिन का मतलब कितने, टोटल 12 दिन हो गए क्योंकि ये पहले के 6 दिन फिर अगले 6 दिन, तो ये 24 कितना हो गया 8 और ये हो गया 48, मतलब 12 दिन में अभी इन्होंने कितने काम किए हैं 48, क्योंकि 6 दिन में 24 कर रहे हैं तो 12 दिन में कितने करेंगे 48। अब फिर से 6 दिन ऐड कर लेंगे हम तो फिर से 24 काम हो जाएंगे इनके पूरे, तो ये हो गया 12 और ये हो गया हमारे पास 72, और ये जो है 60 से ज़्यादा बन गया। इसका मतलब अब हमें पूरे 6 दिन नहीं चाहिए, हमें क्या काम करके देखना पड़ेगा, 12 में 12 दिन जब हुए तो इनका 48 काम हो गया, तो कितना काम बचा 60 माइनस 48, कितना काम बच गया हमारे पास 5 10, तो ये बचे 12 काम बच गए उनके पास, 12 काम बच गए। तो हम पहले 12 काम को फिट करते हैं। सबसे पहले ए आता है, फिर दूसरे दिन भी ए आता है, तीसरे दिन ए को बी और सी हेल्प करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये काउंट करके देखते हैं कितना काम होता है, ए का काम 3 है, ए का काम 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है और ये 1 है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, तो मतलब 12 काम तो ये इसी दिन पे हो गए। कितने दिन में हुए, 1 दिन 2 दिन और ये 3 दिन। तो पहले के 12 दिन में 48 काम हो गए थे। अब नेक्स्ट जो सीक्वेंस चला था उसमें 3 दिन पे ही काम पूरा हो गया, तो मतलब 12 + 3 कितने दिन लगाए 15 दिन, तो 15 दिन में इनका 60 काम जो है वो बराबर हो गया। तो हमें यही क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी डेज कैन आई डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय, तो कितना टाइम लगेगा इनको काम करते हुए, तो कितने दिन लगे 15 दिन। यहाँ से हमें पता लग गया 15 दिन काम कर रहे हैं ये लोग।